आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। हिंदी गद्य विधा में जो प्रमुख रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं उस टॉपिक को आज हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय और अति लघु में इस प्रश्नों के पूछने की अत्यधिक संभावना है, लगभग हमेशा ही पूछा जाता है। तो लगभग जो रचनाएं मैंने इसमें टॉपिक में लिखी हैं उनके पूछे जाने की संभावना 90% है। इससे बाहर बहुत कम सिलेबस है, वो मैं आपको अगर अलग बहुविकल्प वीडियो में बताऊंगा। जो 95% तक हमारा सिलेबस है इस वीडियो में कवर हो जाएगा बहुविकल्प प्रश्नों का। तो सबसे पहले हमारी विधा है कहानी। देखिए, कई लेखक कहते हैं कि इंदुमती, कोई लेखक कहता है कि इंदुमती पहली मौलिक कहानी है, तो कोई ढुलाई वाली को मौलिक कहानी कहता है। कोई लेखक ढुलाई वाली को मौलिक कहानी कहता है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी। तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है, इसमें थोड़ा सा अध्ययन आपको करने की आवश्यकता है। इसलिए आप ये मानकर चलिए, देखो, अगर इंदुमती आएगा तो ढुलाई वाली ऑप्शन में नहीं आएगा, अगर ढुलाई वाली ऑप्शन में आएगा तो इंदुमती ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि देखो, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कला की दृष्टि से कौन सी प्रथम कहानी है? कहानी कला की दृष्टि से, तो कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से उसने कहा था हिंदी की प्रथम कहानी है। कहानी कला की दृष्टि से ये ध्यान रखना है आपको कि कहानी कला की दृष्टि से उसने कहा था हिंदी के प्रथम कहानी है। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट आते हैं जो इम्पोर्टेंट कहानी है, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है और पाजेब जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। देखिए, बहुविकल्प क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जैनेन्द्र कुमार किस मनोविज्ञान पर लिखने वाले लेखक रहे हैं। तो ऑप्शन में आ सकता है बाल मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, या फिर सामाजिक मनोविज्ञान, या व्यक्तिगत व्यवहार का मनोविज्ञान। ऐसे अनेकों मनोविज्ञान आपको दे रखे होंगे, तो आपको ऑप्शन में सही टिक करना बाल मनोविज्ञान। मैं आपको बता दूं, जैनेन्द्र कुमार बाल मनोविज्ञान के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विधा है निबंध। हिंदी का पहला निबंध है राजा भोज का सपना, यह सदाशिवलाल द्वारा लिखित है। और दूसरी रचना है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और नेक्स्ट निबंध है मित्रता, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है। हमारी नेक्स्ट विधा है उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, यह श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। नेक्स्ट निबंध है झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित है। हमारी नेक्स्ट विधा है आलोचना। हिंदी की पहली आलोचना कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित हिंदी कविता हिंदी की पहली आलोचना है। नेक्स्ट आलोचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। देखिए, इसके आने की संभावना अत्यधिक है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखित है? रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विधा है नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक है आनंद रघुनंदन, विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित है। और हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो नहुस, श्री गिरधर दास जी, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, इनके द्वारा लिखित है। हमारी नेक्स्ट नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। एक घूंघट, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, ये एकांकी है। नेक्स्ट विधा है एकांकी, एक घूंघट, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखित है। नेक्स्ट विधा है संस्मरण। हिंदी का पहला संस्मरण कौन सा है? तो हिंदी का पहला संस्मरण है हरि औंध जी का संस्मरण, यह बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित है। इसको अच्छे तरीके से याद करना है आप सभी को। और 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है, यह हमारे सिलेबस में भी है। नेक्स्ट विधा है रेखा चित्र। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र रचना कौन सी है? बोलती प्रतिमा, श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। देखिए, गिल्लू महत्वपूर्ण रेखा चित्र है, इसे अच्छे तरीके से आपको करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखित है। नए स्केच प्रकाशन। देखिए, बहुविकल्प में आपसे पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है या अति लघु में पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो कहानीकारों के नाम लिखिए।
दो रेखा चित्रों के नाम, रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। दो संस्मरणकारों के नाम लिखिए। दो एकांकी लेखकों के नाम लिखिए। दो नाटक लेखकों के नाम लिखिए। दो आलोचकों के नाम लिखिए। दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। दो निबंधकारों के नाम लिखिए। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको भी करना है। मैंने इसमें लेखक और रचना इसीलिए लिखी है, कम से कम लेखक भी याद कर लें और रचना भी अच्छे तरीके से याद करनी है। देखिए, आप सीरियस होकर अगर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो रचनाकारों के नाम उस विधा के अंतर्गत रचनाकारों के नाम भी आपको, लेखकों के नाम भी अवश्य याद करने हैं। लेखकों के नाम याद कर लेना, कम से कम दो लेखकों के, जैसे दो नाटककारों के नाम याद कर लेना, दो एकांकीकारों के नाम याद करना, इस तरीके से याद कर लेना। दो रचनाएं और दो लेखक, दो रचनाएं दो लेखक, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ तो आपको करनी है। हमारी नेक्स्ट विधा है यात्रा वृतांत। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। वैद्यनाथ की यात्रा भारतेंदु के द्वारा लिखित है। मेरी तिब्बत यात्रा, यह हमारे सिलेबस में है, राहुल सक्यतायन द्वारा लिखित है। विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट विधा है आत्मकथा। अर्थ, पहली आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्थ कथानक, बनारसी दास द्वारा लिखित है। जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है। जूटन ये कृति है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बनने की अत्यधिक संभावना है क्वेश्चन बनने की, इसलिए जूटन इस रचना को तो आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट विधा है जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी है, दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा द्वारा लिखित है। कलम का सिपाही अमृत राय। तो देखिए, बहुविकल्पीय में ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखित है, और कलम का सिपाही, अब इसका आंसर होगा अमृत राय द्वारा लिखित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें से, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद्र की जीवनी है। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, आप अच्छे तरीके से करने हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। नेक्स्ट विधा है हिंदी की पहली डायरी कौन सी है, सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है। एक लेखक की डायरी, इसके लेखक कौन है, मुक्तिबोध। नेक्स्ट विधा है इंटरव्यू। रत्नाकर जी से बातचीत, हिंदी का प्रथम इंटरव्यू है रत्नाकर जी से बातचीत, बनारसी दास द्वारा लिखित है। मैं इनसे बिना निराला जी से मिले, ये किसके द्वारा लिखित है, पदम सिंह शर्मा द्वारा। हमारी नेक्स्ट विधा है रिपोर्तार्ज। हिंदी की प्रथम रिपोर्तार्ज रचना है लक्ष्मीपुरा, शिवदास सिंह चौहान द्वारा लिखित है। ऋणजल धनजल, यह किसके द्वारा लिखित है, रेणु के द्वारा। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो हमारे, मैं आपको अब बता दे रहा हूँ कि जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में अत्यधिक आने की संभावना है, वो नेक्स्ट पेज है कि इसके आने की संभावना 100% है, 100%, ये समझ लेना। इस पेज में से ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। इस पेज को, जो नेक्स्ट पेज है मेरा, इसको तो अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देखिए, झांसी की रानी एक उपन्यास है, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बन सकता है कि झांसी की रानी रचना की कौन सी विधा है, तो ये उपन्यास विधा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि तीसरी कसम, यह रचना कौन सी विधा है, ये कहानी विधा है। तो ऐसे भी आ सकता है, विधा पूछी जा सकती है, लेखक पूछा जा सकता है और रचना पूछी जा सकती है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित है। पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। पाजेब कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। पर्दा कहानी यशपाल द्वारा लिखित है। गैंग्रीन कहानी अज्ञा द्वारा लिखित है। तीसरी कसम कहानी रेणु द्वारा लिखित है। और पिता हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे नहीं करना, ठीक है। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। तो आंसर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ध्रुव स्वामी नाटक ऐतिहासिक है या काल्पनिक है या यात्रा वृतांत है, ये क्या है, इस तरीके से आ सकता है। तो आपको ऐतिहासिक करना है कि यह ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध है। मित्रता निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित है। तुम चंदन हम पानी, यह निबंध डॉक्टर विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित है। किल्लू रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है।
30 वर्ष का साथी संस्मरण राम विलास शर्मा द्वारा लिखित है। कलम का सिपाही जीवनी अंश अमृत राय द्वारा लिखित है। रेणुजर धनजर रिपोर्टाज रेणु द्वारा लिखित है। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। यह व्यंग है। मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत है राहुल सकृत्यायन द्वारा लिखित है। एक लेखक की डायरी, यह डायरी मुक्तिबोध द्वारा लिखित है। मैं इनसे मिला, ये इंटरव्यू पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखित है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है। यह आत्मकथा है। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, हमारी यूनिवर्सिटी का पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए, इसमें पेपर के 3 पैटर्न सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा ए, दूसरा सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो प्रथम सेक्शन में अति लघु प्रश्न में 5 अति लघु प्रश्न आ सकते हैं, बहुविकल्पी आ सकते हैं, 5 बहुविकल्पी आ सकते हैं और 5 अति लघु आ सकते हैं। ये सेक्शन ए के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सेक्शन बी के अंतर्गत 7 लघु प्रश्न आएंगे, 7 लघु प्रश्न आएंगे जिसमें से हमें 5 करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा इस तरीके से। और सेक्शन सी के अंतर्गत दीर्घ प्रश्न आएगा, 4 दीर्घ प्रश्न आएंगे जो उसमें से 2 हमें अटेंड करने हैं, 10-10 नंबर के होंगे। इस प्रकार से आपको अंक देखिए, अति लघु प्रश्न जो सेक्शन ए के पी का हर प्रश्न 7-7 नंबर का होगा, सेक्शन सी का हर प्रश्न 10-10 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल 75 नंबर हो गए और 25 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में क्रमश 10, 5 और 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ओके, आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में।